ना उसको ऑन करोगे? ओके। हाँ। मैं दिख रही हूँ। बोल लीजिए ना। रेडी? मैं खोल लूँ मैं। ऑफ हो जाएगा ना। ऑफ हो जाएगा ना। नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज हम मिथिला के एक लोक नायक जिनका नाम विद्यापति जी है, उनके बारे में जानेंगे और उनके पूरे जीवन के परिचय के बारे में जो भी नॉलेज हमारे पास है वो हम आपको शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो विद्यापति जी थे वो मिथिला के बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कवि थे और इसीलिए उन्हें कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति जिसका कि मतलब होता है विद्या के पति, ज्ञान के पति, यानी कि ज्ञान के सागर, ज्ञान के अधिष्ठाता। और जैसा कि उनका नाम है, उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार था वह भी उसी के अनुरूप था। तो आज हम उनके जीवन के हर पहलू पर अपनी अपनी जो विचार है वो हम प्रस्तुत करेंगे। शशि जी। नमस्कार, मैं शशि झा। आज हम लोग जन मीडिया के माध्यम से, जैसे कि भारत एक विभिन्न सांस्कृतिक भिन्न भिन्न लोक लोगों के राज्यों के अंतर और तरह तरह के विभिन्न भाषाएं, विभिन्न लोक नायक, विभिन्न नायिकाएं इतने हैं कि जिसको हम नहीं जानते, ना हमारे आने वाली पीढ़ी जान पाएगी। कुछ लोक नायक ऐसे हैं जो बिल्कुल गुमनाम है, गुप्त हैं। तो आज हम जन मीडिया के माध्यम से ऐसे ही हर राज्य के अ, लोक नायक और लोक नायिकों को खोज खोज कर हम आपके सामने उनका जीवन परिचय रखेंगे, जिसमें से एक प्रसिद्ध है मिथिला के कवि विद्यापति, जिन्हें जैसे सुजाता ने बताया कि उन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छा गाते भी थे, बहुत अच्छे रचनाकार थे अपने समय के। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। उसी समय 14वीं शताब्दी के ही महान कवि थे और ये मुख्यतः तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास इन सभी कवियों से पहले इनका आगमन हुआ था। लगभग कहते हैं अमीर खुसरो से के बाद, अमीर खुसरो के समय नहीं बल्कि उनके बाद इनका जन्म हुआ था और ये 14वीं शताब्दी में भक्ति रस के महान कवि थे। इनकी रचनाएं मुख्यतः शंकर भगवान पे हैं। शिव मत के ये बहुत बड़े क्या कहते हैं उसको, शिव मत के मानने वाले थे। साथ ही ये वैष्णव के मत के भी थे और इन्होंने मतलब इनकी रचनाएं मिथिला में उस समय से 14वीं शताब्दी से लेकर आज तक घर घर में महिलाएं गाती हैं इनकी रचनाएं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर किसी के जुबान पे इनकी रचनाएं होती हैं। और इन्होंने मतलब अगर आप उनकी रचनाएं सुन लें तो आप बिल्कुल ही मग्न हो जाते हैं उनकी ऐसा लगता है जैसे आप ही के लिए लिखा गया हो, आप ही स्वयं वो हो। इनकी विरह शंकर भगवान से जब इनका विरह हुआ था उसमें इन्होंने जो रचनाएं की थी, और श्रृंगार श्रृंगार के भी ये बहुत अच्छे रचनाकार थे, श्रृंगार रस के। उसी तरह वियोग रस के भी बहुत
अच्छे रचनाकार थे। तो हम आपको उनके जीवन से संबंधित उनकी कहानियाँ, उनके घर के उनसे रिलेटेड कृतियाँ सब आपको बताएँगे। विद्यापति जी, इनका जो जन्म काल माना जाता है वो 1352 ईस्वी से लेकर 1448 ईस्वी के बीच का माना जाता है। और अगर हम इनके जो भाषा शैली की बात की जाए तो इनकी जो भाषा थी उसमें इनका जो पकड़ थी वो सबसे ज्यादा मैथिली की पकड़ इनमें बहुत ज्यादा थी। उसके उत्कृष्ट शब्दों की जो विवेचना है वो इन्हीं के माध्यम से की जाती है। और मैथिली जो भाषा है उसके अगर प्रवर्तक माने जाए तो हम इन्हीं को ही माना जाएगा, इन्हीं को ही कहेंगे। और अ, इनके जो थोड़ा-सा टोकूँगी यहाँ पे, ये प्रवर्तक नहीं, मैथिली भाषा तो आदि युग से बोली जा रही है, लेकिन इनको हम्म, प्रचारक कह सकते हैं हम। ये अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपनी मतलब मैथिली भाषा का प्रचार किया। जन अ, जन जन तक जो पहुंचाने का जो हाँ, कार्य वो अगर कहा प्रचार, जाएगा, हाँ, लोगों तक पकड़ पहुंचाना, वो हाँ, इन्हीं ही कहा जाएगा। हाँ, इनके और द्वारा। इसमें अगर हम देखें तो उस समय के जो प्रसिद्ध कवि थे मैथिली का तो ये यू मतलब उपयोग करते ही थे, लेकिन इनकी जो कविताएं हैं उसमें संस्कृत का मिश्रण होता था। संस्कृत के भी बहुत ही अच्छे शब्दों का ये प्रयोग करते थे। उसके बाद जो भोजपुरी और तिरहुती भाषा में भी इनके उल्लेख मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके जीवन पर तो इनके जो पिता हैं वो माना जाता था कि तिरहुत के जो राजा थे गणेश्वर जी के दरबार में पुरोहित थे और उनका नाम था गणपति ठाकुर। ये शैव ब्राह्मण थे और बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि इनके जो पिता थे वो पुरोहित थे, तो वो जो गोल धर्म थे वो अ, विद्यापति जी के भी अंदर थे। और उनका जो जीवन काल था उसमें वे जो राजा राजा शिव सिंह उनके उनके मतलब पुरोहित के रूप में इनको भी देखा जाता है। और उनसे इनकी बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। और उनके शासन काल में इनका जो है बहुत ही ज्यादा उनसे घनिष्ठ मित्रता के बावजूद ये काफी अच्छे मतलब अ, अ, ये रचयिता थे। और बहुत ही उनके जो शासन काल को दर्शाया है, कीर्ति लता नामक की रचना थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है। और कम से कम आप समझ लीजिए कि 1380 से लेके 1406 के बीच का जो समय था उसमें उन्होंने 500 से ज्यादा पोएट्री लिखी थी प्रेम रस के ऊपर। लव पोएट्री बेस्ड थी वो सारी, और बहुत कारज ही जिसे अच्छा कहते हैं, लिखा था। और हाँ, उसके बाद कारज। जो उनका आगे का क्रम था वो फिर भक्ति रस में वो बह गए थे। इसके आगे शशि जी बताएंगे। हाँ, इनकी जैसी रचना आपने बताया कीर्ति पताका, उसी तरह इनकी एक पदावली है विद्यापति की के पदावली। इस पदावली में मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे पद लिखे हैं जो आज भी आप मिथिला में जाएंगे तो जन जन के मुख में आपको वो पद मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत सुंदर रचनाएं, बहुत सुंदर। और विद्यापति गाते भी बहुत सुंदर थे। इनका जन्म मिथिला के ही मधुबनी में हुआ था। मधुबनी जिले के विस्पा बिस्ती। विस्पी गांव में हुआ था। इनके पिता भी राजपुरोहित ही थे। इनकी माता, उस समय तो हर कोई हाउस वाइफ ही हुआ करती थी, गृहिणी, जिनका नाम हंसिका। और ये अपने पिता के अनुरूप ही थे। जैसे पिता इनके भक्ति रस के थोड़े बहुत वो भी लिखा करते थे, बट लेकिन इन्होंने इसमें पारंगत हासिल किया। संस्कृत के भी ये प्रखंड पंडित माने जाते थे। संस्कृत और मैथिली इन दो भाषाओं में इनकी कृतियां मुख्यतः पाई जाती हैं। और वो समय जो था इनका भक्ति काल का ही था। और भक्ति काल के
इनके समरूप में मुझे लगता है विद्यापति ही उस समय ऐसे थे 14वीं शताब्दी में जिन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की थी। बाद में आए थे जब तुलसीदास और सूरदास वगैरह, लेकिन ये अपने समय में एक शायद इकलौते ही रहे होंगे। तो इनके लोक कथाएं भी काफी मिथिला में सुनने को मिलता है, जिसमें से लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक कहानी तो सुजाता सुनाएंगी और फिर एक कहानी मैं सुनाऊंगी। मैं जो इनके बारे में आपको कहानी बताने जा रही हूँ, ये इनके जीवन का जो प्रारंभिक समय था उसके बारे में बताना चाहूंगी कि जब इनका कविताएं लिखने का जो समय प्रारंभ हुआ था, जब ये अपने जो शासक थे, जिनके पुरोहित के रूप में ये थे, उस समय जो कविताएं लिखते थे, उस उस समय जो प्रभावशाली कविताएं लिखते थे, उसके बारे में ये कहानी है। बात उन दिनों की है जब 1402 ईस्वी से लेकर 1406, जब शिव सिंह जी राज्यभार उन्होंने उत्तराधिकारी बने थे। ओइन ओइनवार वंश था बिहार में, जो कि जिसके शासक जो है एक एक करके उत्तराधिकारी बनते थे। और जब शिव सिंह जी का समय आया उत्तराधिकारी बने, तो जो वहां के मतलब जो विद्यापति जी थे, उनसे भी काफी प्रभावित थे, और उनसे मतलब इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उनके घनिष्ठ मित्र बन गए थे। दोनों में इतनी ज्यादा घनिष्ठ मित्रता हो गई थी कि हमेशा एक साथ ही रहते थे। और उसी समय एक सुल्तान ने जब शिव सिंह जी को आक्रमण करके परास्त कर दिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शिव सिंह को गिरफ्तार हुआ देखकर जो विद्यापति जी थे वो काफी आहत हो गए, और उन्होंने उस समय जो सुल्तान थे उनको अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से और अपने प्रभावशाली ओजपूर्ण कविताएं सुनाकर इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया कि उन उस सुल्तान को विवश होकर विद्यापति जी के आग्रह पर शिव सिंह जी को उस समय छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद काफी समय के बाद करीब 1406 ईस्वी में फिर से किसी मुस्लिम शासक ने शिव सिंह जी को के ऊपर आक्रमण किया था, और उसके बाद वे लापता हो गए थे। तब विद्यापति जी उस समय हार के पश्चात राजा बनौली, जो कि नेपाल के राजा थे, उनके पास उन्होंने शरण ली थी और वहां पर कुछ समय व्यतीत किया था। यहाँ से 1418 ईस्वी में जब फिर से ओइनवार वंश के ही जो शिव सिंह थे, उनकी जो मुख्य पत्नी थी लखीमा देवी जी ने जब फिर से शासन को की बागडोर जब अपने हाथों में ली, तो फिर से विद्यापति जी उस शासन काल में वहां पर दोबारा आए और वहां पर अपने जीवन का जो शेष भाग था वहां पर व्यतीत किया। और इसके बाद शशि जी बताएंगी। ये बहुत सुंदर बताया आपने। मैं इनकी जैसे कि मिथिला में इनके बारे में लोकोक्तियां सुनने को मिलती है, कहानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक। कहा यह जाता है कि विद्यापति भगवान शंकर के इतने अनन्य भक्त थे, इतने भगवान शंकर डूबे रहते थे, रचनाएं में इतने मग्न रहते थे कि स्वयं भगवान शंकर उनके घर में आके उनके नौकर बन के रहे थे। तो मैं उसी की कहानी, वही कहानी आप लोग के सामने रखूंगी, शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब विद्यापति जी की पत्नी बोली कि मुझे एक नौकर की जरूरत है, मुझे काम करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, कोई सहायता नहीं उनकी करता। पत्नी का क्या नाम था? उनका वैसे कहा जाता है कि उनकी दो पत्नियां थी, अब नाम मुझे उतना ठीक से याद नहीं आ रहा। और माता का नाम? हंसनी, माता हंसनी थी। ओके। दो पहली पत्नी से उनके दो पुत्र थे, नरहरि और हरि। नरहरि दो दो पुत्र थे, अभी वो भी नहीं ठीक से याद। और दूसरे पत्नी से भी उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी, पुत्री दलहली।
नाम की थी। इसके नाम से भी इन्होंने एक बहुत अच्छा रचना लिखा हुआ है। उसी की वजह से उनकी पुत्री फेमस हुई थी उस समय। तो मैं वही कहानी बता रही थी आपको कि इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि मुझे एक नौकर की आवश्यकता है, मुझसे काम होता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। इधर भगवान शंकर इनसे इतने अधिक प्रभावित थे, इतने खुश थे कि उन्हें लगा कि मैं ही इनके पास जाऊं, इतनी मेरी भक्ति करता है तो मैं इसके साथ ही रहूं। तो जब विद्यापति खोजने के लिए निकले तो भगवान शंकर एक छोटा गरीब बालक का रूप लेकर इनके सामने आया। बोला कि मुझे जो है आश्रय चाहिए, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगा, मुझे हर काम आता है, आप जो कहेंगे मैं कर दिया करूंगा, बदले में आप मुझे थोड़ा सा भोजन और रहने की व्यवस्था कर दीजिए। ये भी खुश हो गए कि चलो, मैं तो यही चाह रहा था, मुझे तो यही चाहिए था। उनको लेकर आए घर पे रहने के लिए। तो जब भी, चूंकि भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, तो रोज सुबह वो भगवान की पूजा अर्चना करते, तो ये उनकी मदद करते, भांग वगैरह अपने से ये घोटते, शिवलिंग पे चढ़ाते, उनको देते विद्यापति को। और इन्होंने उसका नाम रखा था उगना, बड़े प्यार से नाम रखा था उगना। तो इनको जब भी घोटने भांग की आवश्यकता होती तो उगना ही इनको घोट के देते थे। उगना मतलब भगवान शंकर, और फिर ये भगवान शंकर को ये अर्पित करते थे। तो यही कार्यक्रम होता था। और चूंकि इनकी पत्नी थोड़ी सी झगड़ालू थी, तो बात बात पे वो उगना को ताने वगैरह मारना और डांटना डपटना करती थी, समझाते भी, लेकिन वो समझती नहीं, वो चलता रहता था। एक बार कहीं इनको काम से दूसरे जगह जाना था, राज्य में जाना था, तो इन्होंने युगना से कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ, मुझे आवश्यकता है तुम्हारी, तो मेरे साथ ही चलो। तो दोनों चलती। रास्ते में चलते चलते, पहले तो इतनी साधन होते नहीं थे, लोग पैदल ही कोसों दूर चलते थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि उन्हें प्यास लगी, तो कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने कहा अपने उससे, उगना से, कि मुझे पानी की आवश्यकता है, तुम कहीं खोज के ला दो, मुझे प्यास से मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे पानी चाहिए। उगना तो स्वयं भगवान थे। थोड़ी दूर गए और उन्होंने जटा से लोटे में पानी भरा और ले आए। ले आके उनको दिया, विद्यापति पिए। कहे, ये तो टेस्ट उन्हें समझ आया कि नहीं, ये तो गंगा जल है, साधारण जल तो है ही नहीं है। और फिर इतनी भरी पूरी जगह में कहीं इतनी जल्दी पानी कहाँ से ले आया, ये कहाँ से जल ले आया। उन्हें शक होने लगा। तो इन्होंने कहा कि फिर से कहा है कि मुझे और पानी की आवश्यकता है, आप तुम और लेकर आओ। तो जब ये शंकर भगवान जाने लगे, ये पीछे पीछे देखे कि कहाँ से लाता है। तो देखा कि वो जो है, शंकर भगवान अपने जटा से पानी देख के लेके इनको दे। तभी उन्होंने जाके उसको कि अरे प्रभु, आप मेरे साथ नौकर बन के रह रहे हैं। पैर पकड़ लिए, बोले कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ ऐसे व्यवहार करता हूँ, मेरी पत्नी आपके साथ व्यवहार कैसे करती है। और शंकर भगवान तो भोलेनाथ है। उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैं खुद तुम्हारे भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि मुझे खुद तुम्हारे साथ रहने का मन हुआ था, इसलिए मैं आया हूँ। और अब ये बात चूंकि तुम जान गए हो, तो किसी को बताना नहीं। अब यदि तुम ये बात किसी को बताओगे, उसी क्षण मैं जो है अंतर्धान हो जाऊंगा, और फिर मैं नहीं आऊंगा तो वापस तुम्हारे। तो ये मेरी शर्त है तुम्हारे साथ कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ। यही बात तय हुई, दोनों अब घर आए। रोज यही होता था, लेकिन अब चूंकि विद्यापति को पता हो गया कि ये स्वयं महादेव है, तो वो संभाल के करते। जब मौका मिलता तो खुद भी उनकी पूजा अर्चना करते। लेकिन उनकी पत्नी को पता नहीं था। सुशीला समथिंग नाम था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो एक दिन यही हुआ कि चूल्हे पर खाना चढ़ा हुआ था, और चूंकि उस समय लकड़ी पे खाना बनता था, इनसे कुछ गलती हो गई उगना से, और इसी पे वो खींच गई, और अंदर से वो चूल्हे का वो लकड़ी मोटा सा निकाल के, जलता हुआ लकड़ी लेके वो मारने के लिए दौड़ी। देखा इन्होंने, विद्यापति ने, अरे रे, ये क्या कर रही है ये।
उन्होंने रोका, अरे अभागन तुम ये क्या कर रही हो, ये तो स्वयं भगवान है, स्वयं शिव है, तो मारने के लिए दौड़ रही हो, इतना बड़ा पाप। जैसे उन्होंने नाम लिया कि ये महादेव है, बस भगवान वही अंतर्धान हो गए। जैसे अंतर्धान हो गए, बस इनको इतना ज्यादा दुख हुआ, इतनी उनको तकलीफ हुई, फूट फूट के रोने लगे। उसके बाद पागलों की तरह जगह जगह खोजने लगे। और इसी विरह पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी, बहुत सुंदर सुंदर दोहे लिखे, जो आज भी लोग गाते हैं। जिसमें से एक बहुत सुंदर है जो लोग अक्सर सब सुनते होंगे, उगना रे मोरा कतई गेला। और खोजते रहे, तो चूंकि भगवान ने उनको पहले ही बताया था कि नहीं, जैसे ही तुम बताओगे मैं अंतर्धान हो जाऊंगा, वो अंतर्धान हो गए। ये ऐसे ही पागलों की तरह खोजते खोजते एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान करते करते ये बेगूसराय के पास या समस्तीपुर के पास एक गांव में इनका कहते हैं कि ये अपना देह त्याग दिए। और यहीं पर चूंकि इनको भगवान भोले शंकर का दर्शन हुआ था, वो जो लोटे में पानी मांगा था जब, तो उसी स्थान पे उगना महादेव करके एक मंदिर है। और बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से लोग पूजा करते हैं उस जगह पे। और उसी बेगूसराय में ही इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा कहा जाता है। बाद में इनके वंशज सारे मधुबनी के सौराष्ट्र गांव में एक जहाँ सभाएं लगती हैं, सौराष्ट्र सभा, उसी वहीं पे अब सारे इनके वंशज, कहा जाता है कि वो पहले शायद दरभंगा में थे, दरभंगा से मधुबनी में सब शिफ्ट हो गया, अब वहीं रहते हैं। तो ये था हमारे मिथिला के महाकवि कोकिल विद्यापति की कहानी। सुजाता बताएंगे। इनका जो मतलब इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, और इसमें जब स्टार्टिंग किया था इन्होंने, तो शासकों पर भी इन्होंने कविता लिखी। उसके बाद ये भक्ति भाव, सॉरी, प्रेम रस की कविताएं भी इन्होंने लिखी। उसके बाद जो इनका जीवन का जो अंतिम चरण जो कहा जाएगा, उस समय जो इन्होंने शिव जी पर, भगवती जी पर और राधा कृष्ण, इन पर भी बहुत सारी कविताएं लिखी थी। बहुत ही तो मतलब प्रेममय और भक्तिमय जो इनकी रचनाएं थी, उसमें अगर हम देखें तो संस्कृत का भी जो बहुत अच्छा शब्द होता है, उनका इन्होंने प्रयोग किया, और बहुत ही उच्च कोटि के जो रचनाएं होती हैं, वो इन्होंने प्रदर्शित की थी। और मैथिली में इनकी तो जो रचनाएं हैं आजकल भी जब लोग गुनगुनाते हैं या फिर हम कहीं पर सुनते हैं, तो हम उनके भावों को समझ पाते हैं कि उस समय ये कितने अच्छे शब्दों से अपने भावों को प्रकट करते थे। आजकल का जो युवा वर्ग है, अगर हम उनका उनके जो रचनाएं हैं उससे अगर हम मतलब अगर मैं कहूँ कि तुलना करने की, तो हम किसी चीज में उनकी तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे शब्द ही नहीं है। हम्म आजकल के जो गाने होते हैं उसमें शब्द ही नहीं होते हैं, तो भाव की तो बात ही हमें छोड़ देनी चाहिए। भाव भाव व्यक्त करना कहा ही नहीं जा सकता उसे। जैसा कि शशि जी ने बताया कि उनका जो विरह भाव से उन्होंने जो शंकर जी पर लिखा था, उसका जो बहुत ही ज्यादा जो प्रसिद्ध कविता था, या फिर हम उसे भजन कहें, या फिर जो कविता कहें, दोहा कहे, जो भी कहे, वो बहुत ही अच्छा था। उगना रे मोर कता रह गला, बहुत ही प्यारा लाइन है। और उनका एक और भगवती जी पर उन्होंने लिखा हुआ था, वो भी बहुत ही अच्छा है, और जिसकी कुछ लाइनें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। क्योंकि आप जो उगना रे मोर कतर है गिला, वो बिल्कुल शुद्ध मैथिली का जहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया हुआ है, वैसे ही अगर हम जो ये भजन है जो उन्होंने दुर्गा जी को समर्पित किया है, वो आप सुनेंगे, तो इसमें उन्होंने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। मैथिली के साथ इन्होंने संस्कृत के जो शब्द हैं डाले हुए हैं, वो बहुत ही
प्यारे हैं और उसकी कुछ लाइनें मैं आपको लोगों को सुनाना चाहूंगी। एक सेकंड। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। हसती खले खले दंत झले झले, रूप सुंदर भगवती। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। शंख गही गही चक्र गही गही, खड्ग गही जगतारिणी। शंख गही गही चक्र गही गही, खड्ग गही जगतारिणी। परशु गही गही पाश गही गही, असुर दल संघारिणी। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। उदित दिन कर लाल छवि, निज रूप सुंदर भगवती। उदित दिन कर लाल छवि, निज रूप सुंदर भगवती। जीभ लह लह लाल लोचन, श्रवण कुंडल शोभती। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। तो बहुत इस तरह से आप खुद ही देखिए कि बहुत ही प्यारा भजन है। और जब इसे खुद उन्होंने गाया होगा तो मेरे ख्याल से माँ दुर्गा से उनका साक्षात कनेक्शन हुआ होगा, उनका जरूर से प्रभावित हुई होंगी। उनकी जो कृपा है वो हम सभी जानते हैं कि जब भगवान शिव जी उनके घर पे पधारे थे तो माता जो भगवती है, जो पार्वती जी का रूप है, वो तो उनकी तो क्या बात ही हम कहें। तो बिल्कुल। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में इतने सारे लोक नायक हैं। हमारे हर स्टेट की बात की जाए तो ऐसे प्रसिद्ध लोक नायक होते हैं जिनके बारे में जितना भी जानो वो कम है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो शायद हमने अभी तक बताई नहीं है, और भी कई घटनाएं होंगी। मैं शशि जी से जानना चाहूंगी कि और भी कुछ उनके बारे में जानती हैं। हाँ, तो विद्यापति जी के बारे में तो अभी मैं इतने ही जानती हूँ जितना मैंने बताया। पर इनकी कहानियां अगर जानना है तो हमें और भी सर्च करना पड़ेगा, और भी लोगों से पूछना पड़ेगा। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों से भी अनुरोध करूंगी कि आपको यदि कोई कहानी इनके विषय में पता है, कुछ जानते हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, लिख के भी बताइएगा। और यदि आप वीडियो के जरिए बताना चाहें तो भी बता सकते हैं, उस पे आप हमारे नीचे उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी तरह से हम ये कार्यक्रम हर दिन नए नए लोक नायक लोक नायिकाओं को लेकर आएंगे। जितना हमें उनके बारे में पता है, जितना हम जानते हैं, हम आपको बताएंगे। और जो आप दर्शकों को, जो आप हमारे देखने वाले हमारे साथी हैं, मित्र हैं, आपको जो भी पता होगा आप जरूर हमें भी बताइएगा, ताकि हम उन सुझावों को, जो आपको पता है, वो हम बाकी लोगों तक पहुंचा सके। ये छोटा सा प्रयास हम दोनों का है, और आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा। कुछ सुझाव देना चाहे तो जरूर दीजिएगा। कल के प्रोग्राम में हम फिर से एक लोक नायक या लोक नायिका को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। नमस्कार।
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।